हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए अपना 100% दे रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली रात 8 बजे मैथ फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप आते जाइए अपने ही अनुसार अपने ही मर्जी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने अपना 2024 का भी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आप बिहार एसएससी किसी भी टीचर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैथ की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें चाहे आप यूपी टेट या सुपर टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैथ अगर आपकी मजबूत है, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है क्लास। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसने एक वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती है, तो हानि का मान रुपयों में क्या होगा। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु को 1875 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि सर आपका सीपी क्या है, विक्रय मूल्य आपका सर समान है, यानी कि सेम है। ठीक है, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है सर, दूसरी को क्या करता है, 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है सर, हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है सर, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे केवल लॉस रुपयों में पूछ रहा है। क्या कह रहा है, लॉस आप हमें भाई साहब रुपयों में बता दीजिए। तो हमने कहा भाई साहब देख लेते हैं कितने रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब बताओ 25% को क्या आप लिख सकते हो, 1/4। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, राइट। तो ये 4 से क्या हो गया भैया, 5 हो गया। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही आपको प्रॉफिट होता है। तो आप 25% ये भी लिखा, इसको भी आप 4 से क्या, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप 3 का करेंगे। कितना, 3। अब देख पा रहे हैं सर आपका क्या एसपी समान है, नहीं सर समान है, एसपी आपका समान है ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको पहले एसपी समान करना होगा। तो हम इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ भी हमें 5 से करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये तो हमारा हो गया कितना, 12, और ये हो गया हमारा 20। ओवरऑल हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारा ये 32 क्रय मूल्य हो गया। ये भी 15, ये भी 15। सर यहाँ हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 30। लेकिन प्रत्येक वस्तु को कितने का बेच रहा है, 1875 रुपये का। तो मतलब 15 रेशियो, कितना, मतलब 15 रेशियो बराबर 8000 क्या, 1875 रुपये का। ठीक है, तो भाई साहब एक रेशियो का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक रेशियो का निकालोगे, 15 कम 15 हो जाएगा, इधर 37, 15 दूनी 30, बचेगा कितना, 5 और 37 बचेगा कितना, 15 कम 15, 3, 15 दूनी 30, 7, 15 बचे 75, यानी कि 125 रुपये। अब देखो यहाँ पास लॉस कितना हो रहा है, लॉस तो 2 रेशियो का हो रहा है, यानी कि आप 32 का खरीद कर 30 का बेच रहे हैं, तो 2 का लॉस हो रहा है। तो लॉस हम क्या कह सकते हैं कि 125 गुणा 2 बराबर 250 रुपये। कितना लॉस हो रहा है, 250 रुपये का आपका लॉस हो रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, जो इंसान अपने आप नहीं सुधरता है, ठीक है ना, उसे वक्त सुधार देता है। तो ध्यान रखना, अगर आप अभी भटक रहे हैं आप भी और आप सुधार नहीं रहे हैं, तो एक वक्त आएगा जब आपको इस क्लास की इम्पोर्टेंस पता चलेगी, तब आपके हाथ से वक्त निकल गया होगा। तो आप भी, आपके पास वक्त है, आप चैनल पर जुड़ जाइए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए।
एक और सवाल, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 240 रुपए में बेचता है। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को कितने का बेच रहा है? 240 रुपये का। प्रत्येक वस्तु का अगर 240 का बेच रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर एसपी यहाँ भी सेम है। क्या है? एसपी यहाँ भी सेम है, यानी कि बराबर है एसपी दोनों का। ठीक है सर, पहली वस्तु को क्या बेच रहा है? पहली वस्तु को वो 20% के लाभ पर, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% के लॉस पर। ठीक है भाई साहब, तो उसे निकालना क्या है? लॉस प्रतिशत निकालना है। कितना निकालना है? लॉस प्रतिशत निकालना है। तो देखो भाई साहब, 20% को आप लिख सकते हो 1/5 और इसको लिख सकते हो 1/4। तो देखो ये तो 5 से हो गया 6 और ये क्या हो गया? ये 4 से 1 कम हो गया, बचा 3। ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी। देखो अब अगर 5 का खरीद रहे हो, 1 मुनाफा कमा रहे हो तो 6 का ही बेचोगे, और 4 का आप खरीद रहे हो, 1 का घाटा खा रहे हो तो 3 का ही बेचोगे। ठीक है सर, क्या यहाँ सर विक्रय मूल्य समान है? मैंने कहा नहीं भैया। तो हम क्या करेंगे? हम इसको विक्रय मूल्य यहाँ पास बराबर कर लेंगे। भैया देखो 6 ये भी हो गया, 6 ये भी है, और ये कितना हो गया? 8। तो अब देखो 8 5 13, बात समझना, और यहाँ 6 6 12। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है लॉस परसेंट, क्या इस रुपये का कोई वैल्यू है यहाँ पास? अब हम इसको नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि हमारा जब परसेंट में पूछेगा तो हम यही रेशियो से कर लेंगे कि भाई साहब 1 का लॉस 13 पे और गुणे में 100। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम क्यों सर यूज करें? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। तो 13 से काट देते हैं, 13 सत्ती 98, 13 कम 13, बचेगा 7, हो जाएगा 70, 13 पचे 65, नहीं 13 सत्ती 98, 13 पचे 65, 78, 91, सॉरी। तो देखेंगे कि कितना लॉस हो रहा है? 1 का, किस पे? 13 पे, और गुणे में 100। तो जब गुणे में 100 आप कर दिए हैं तो अब 13 का काट लेंगे, क्या आएगा? 13 छंग 78, 13 सत्ती 91, 9 बचेगा, हो जाएगा कितना? 90। तो 13 छंग 78, ठीक है, 13 छंग 78, कितना बचेगा? 12, हो जाएगा 120, 13 9 117, यानी कि आपका 7.69% आपका क्या गया? लॉस आ गया। क्या गया? लॉस आपका आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जहां ये डाटा दे करके और आपसे लॉस परसेंट पूछ लेगा, तो इसका मतलब देने का बस यही था कि विक्रय मूल्य आपका समान है। बाकी आप उस डाटा को यूज करें चाहे ना यूज करें, आपका आंसर यही आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है आपके लिए स्टूडेंट्स। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। स्टूडेंट्स अभी हमारा चैनल नया है, हो सकता है सुविधाएं हमारे पास कम हों, लेकिन कंटेंट में बिल्कुल एक क्वालिटी का है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आप इसमें आप जरा सा भी कोताही नहीं बरत सकते। ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ कंटेंट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2200 रुपये में 2 टेबल खरीदा। एक को उसने 6% लाभ पर बेचा और दूसरी को 5% हानि नुकसान। हानि। प्रत्येक टेबल का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, यानी कि पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ? उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। तो आओ फिर देखते हैं। पहली वस्तु जो है, पहली वस्तु वो क्या है? वो भैया 6% के लाभ पर बेच रही है, यानी कि 6% के लाभ पर। ठीक भाई साहब। दूसरी जो वस्तु है वो क्या है? 5% के लॉस पर बेची जा रही है। ऐसी तो बात। हाँ, तो देखो कट गया। तो पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु, ये आ गया
5, ये आ गया 6, यानी कि पहली का क्रय मूल्य 5 है, दूसरी का 6। सर आप कैसे कह दे कि क्रय मूल्य? अरे मैं लॉस या प्रॉफिट निकालता तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही हूँ, इतना तो मैं शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है सर, और दोनों का क्रय मूल्य आपको दे रखा है, यानी कि सर 11, 6, 5, 11, 11 रेशियो बराबर कितना? 2200 रुपये। ठीक है सर, तो 1 रेशियो बराबर सर कितना? हमने कहा 11 दूनी 22,200 रुपये। अच्छा सर, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक टेबल का क्रय मूल्य, तो प्रत्येक टेबल का अगर क्रय मूल्य अगर इसका आप देखेंगे पहली वाली का, तो पहली वाली का अगर 5 से गुणा कर देंगे तो ये तो भैया आ गया 1000 रुपये। ठीक है, अगर आप भैया दूसरी वाली का देखेंगे तो 6 दूनी 1200 रुपया। तो सर आपका विकल्प क्या कह रहा है? आपका विकल्प कह रहा है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1200 और 1000 रुपया। तो ये दोनों का हमने क्रय मूल्य निकाल दिया, क्योंकि इसका 5 रेशियो और इसका 6 रेशियो, तो 6 रेशियो वाले का कितना होगा? 1200 रुपये, और 5 रेशियो वाले का 1000 रुपये हो जाएगा। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन सवाल है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट क्लास है, बिल्कुल ए क्वालिटी की। आप इसी कंटेंट का फीस पे करेंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। आने वाले समय में आपको जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी तो मैं केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस जब मैं कराऊंगा ना तब आपको और भी बेहतरीन लगेगा। अभी थोड़ा सा सुविधाएं कम है स्टूडेंट्स, आप लोग सपोर्ट करो, हम डिजिटल बोर्ड जल्दी से लगवा लें, फिर आपकी क्लासेस बहुत ही धुआंधार तरीके से होंगी। एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार 1540 रुपये की दर से 2 रेडियो बेचता है, जिसमें एक पर उसे 12% लाभ और दूसरे पर 12% हानि। पूरी प्रक्रिया में उसे कितने का लाभ या नुकसान हुआ? यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा एसपी समान है। जब प्रत्येक को 1540 रुपये में बेच रहा है तो हम कह सकते हैं कि सर विक्रय मूल्य यहाँ भी क्या है? सेम है। क्या है? विक्रय मूल्य सेम है। एक को 12% के लाभ पर, ठीक है, और दूसरे को यानी कि 100 रुपये, एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को क्या कर रहा है? 12% के हानि पर। अच्छा सर, ये बात है। हमने कहा ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी। ठीक है सर, अगर 12% के लाभ पर बेचेगा तो मान लिया हमारा क्रय मूल्य 100 था और हम 112 का बेच रहे, मान लिया क्रय मूल्य हमारे पास 100 था, लॉस पे बेच रहे हैं, हमारा 88 का बिक रहा है। सर काट लेते हैं, हमने कहा काट लो इसको। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ये भी 4 से 25 बार में कट जाएगा, और ये भी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है सर, तो सर क्या विक्रय मूल्य बराबर है? हमने कहा नहीं यार, विक्रय मूल्य ही तो बराबर नहीं है। तो सर आप क्या करें? हमने कहा हम पहले विक्रय मूल्य ही क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए विक्रय मूल्य को अगर हम बराबर करें तो इसमें अगर हम 11 से गुणा कर दें तो इसमें भी आपको 11 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अगर हम 14 से गुणा कर, इसमें भी 14 से करना पड़ेगा। अब ये देख लेंगे कि 11 अट्ठी 88, ठीक है, और 11 दूनी 22, 8 30, यानी ये विक्रय मूल्य 308 हो गया। ये कितना होगा? 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य भैया समान है, लेकिन प्रत्येक वस्तु को वो इतने में बेच रहा है। तो क्या निकालना था हमें निकालना था, और पूरी प्रक्रिया में लाभ या लॉस हुआ। अच्छा, लाभ या हानि हुई। तो पूरी प्रक्रिया में लाभ या हानि होने के लिए हमें क्या है? निकालना है। तो हम अगर देखेंगे इसमें तो पूरी प्रक्रिया में कितना लॉस होता, देखो भाई साहब, इसके बराबर यानी कि 308 रेशियो बराबर, तो 14 से काट लेते हैं, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 एक कम 14, 14 एक कम 14, अब 22 पंचे 110, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका 5 रुपये है। ठीक है सर, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ओवरऑल
इसको अगर हम गुणा करें तो 25 कम 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27। ठीक है, यहाँ गुणा करें 14 पंचे 70। ठीक है, 14 दूनी 28, 28 और 7 35। जोड़ देंगे इसको और इसको 5, 7 5 12 और ये 625 हो जाएगा और ये 3 3 3 6 यानी कि 616 हो जाएगा। तो भाई साहब आप देख पा रहे हैं कितने का लॉस हो रहा है, 9 रेशियो का। कितने का, 9 रेशियो का। तो 9 रेशियो बराबर 9 गुणे 5 यानी कि आपका 45 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 45 रुपये का आपका लॉस हो रहा है। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। स्टूडेंट्स आप बेहतर पढ़ रहे हैं, आप यूं ही चैनल पर बने रहें और बेहतरीन क्लास आपके लिए चल रही है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डेली रात 8 बजे हम जुड़ते हैं। आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि ये चैनल अभी नया है। यहाँ पास आपके लिए बहुत सी अब है, सुविधाएं कम हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन कंटेंट में दम है। मैं इस बात को भी मानता हूँ, मैं इसे इग्नोर नहीं करता हूँ कि मेरे पास जो है कंटेंट नहीं है। मेरे पास कंटेंट है लेकिन डिजिटली सिस्टम नहीं है मेरे पास। मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ, ये भी मेरे पास कमी है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये भी कमी है। मेरे पास अच्छा सा कैमरा नहीं है, ये भी कमी है। लेकिन क्वालिटी फ़िलहाल सही है, कंटेंट भी ज़बरदस्त है। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मनोज एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 6% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जब सीपी सेम होगा किसी भी वस्तुओं का, सीपी क्या होगा, सेम होगा। सीपी अगर आपके पास सेम है तो एसपी से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सीपी ही बराबर करनी होती है। और हमें पता है कि सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर ही हम प्रॉफिट और लॉस कमाते हैं। तो यहाँ पास जब प्रॉफिट और लॉस कमाएंगे आप, तो जितनी वस्तुएं होंगे और क्रय मूल्य की अगर लाभ और हानि हो रहा है तो हम डायरेक्टली देख लेंगे कि लाभ और हानि कितना हो रहा है। यानी 6% का लाभ है और 6% की क्या है, लॉस है। और 2 वस्तुएं थी तो ओवरऑल क्या हुआ, 0%, क्योंकि ओवरऑल 0%। क्यों, 6 में से 6 गया, 0 ही बचा, यानी कि ना लाभ ना ही हानि हुई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जब क्रय मूल्य समान हो तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपस में जोड़ घटा करके हम जितनी वस्तुएं होंगे उससे हम भाग कर देंगे। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है भाई, ठीक है। पहली को 15% लाभ पर, दूसरी को 20% लाभ पर बेचा गया है। पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहला तो भैया 15% के लाभ पर, दूसरा कितने पे बेचा गया है, 20% के लाभ पर। तो 2 वस्तुएं थी, हम 2 से भाग करना चाहेंगे। कितने से, 2 से। तो भाई साहब अगर हम देखें तो 35/2 यानी कि 17 दूनी 34, ठीक है। यानी कि 17.5% आपका प्रॉफिट ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं फिर कहूँगा, आप कंटेंट ज़बरदस्त पढ़ रहे हैं, आप अभी समझ नहीं रहे हैं तो आप फिर आगे पछताएंगे, ठीक है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। आप मेहनत करोगे, सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। अगर क्रय मूल्य समान है तो प्रॉफिट लॉस हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। जितनी वस्तुएं होंगी उससे हम भाग कर देते हैं, यही तो मैंने बताया, ठीक है। एक को 22% लाभ पर, दूसरी को 12% हानि पर तथा तीसरी को 17% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। पहला है 22% लाभ पर, ठीक है। दूसरा कितने परसेंट लॉस पे है, 12% के लॉस पर, ठीक है। फिर कितना है, 17% प्रॉफिट पे। कितनी वस्तुएं हैं, 3, ठीक भाई मेरा। तो यहां बचेगा 10 और 10 और 17 27। देखो 12 घट गया इसमें से, बचा 10 और 17 जोड़ दिया 27। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे। 9% ओवरऑल क्या हुआ आपका प्रॉफिट, क्या हुआ
प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कितना बेहतरीन सवाल है यार आपके लिए। हाँ, देख पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं जहाँ पास आपको कुछ समझ में ही नहीं आता कि यार डाटा तो कुछ दिया नहीं है, केवल लाभ है, लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया नहीं, हम कैसे निकालें कितना लाभ हुआ कितना हानि। बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, एस करो जा करके, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं हम एक कदम और एक कदम और बढ़ने पर आपको दिख गया होगा एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पास बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक मोबाइल व घड़ी समान मूल्य पर बेचे जाते हैं, यानी कि एसपी समान है। मोबाइल पर 20% लाभ या तथा घड़ी पर 25% लाभ कमाया जाता है। यदि कुल 660 रुपये का लाभ होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य, ओ हो, मोबाइल को भैया, मोबाइल कितना है भैया, 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है भाई साहब। हाँ, वॉच कितने पे है भैया, 25% के प्रॉफिट पे। वाह भैया वाह, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ एसपी सेम है। ठीक, ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी। आइए 20% को आप लिख सकते हैं 1/5 और 25% को 1/4। तो दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा 5 से कितना 6 और ये कितना 4 से 5। ठीक है, हम मन कर रहा काट लेंगे, ठीक है, लेकिन काटे नहीं क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, तो इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे अभी। क्यों? क्योंकि हमको विक्रय मूल्य भी समान करना पड़ेगा एक वस्तु का। तो क्या विक्रय मूल्य समान है? नहीं समान है। तो इसमें भाई साहब हम 5 से गुणा कर देंगे, कर दिया। तो इधर हम 6 से गुणा कर देंगे, हमने कहा कर दिया। यहाँ आ गया आपका क्रय मूल्य 25 और यहाँ आ गया आपका क्रय मूल्य 24। ठीक है, यहाँ आ गया 30 विक्रय मूल्य, यहाँ भी आ गया विक्रय मूल्य 30। ठीक, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य, किसका, घड़ी का। और ये देख कुल लाभ कितना हुआ हो, 660। तो देखो 49 का खरीद कर 60 में बेचा है, 49 का खरीद कर 60 में बेचा है, 11 रेशियो। अब 11 रेशियो बराबर ही कितना प्रॉफिट है, 660। तो 11 छक्का 66, कितना, 11 छक्का 66, यानी कि 60 रुपये। तो अब क्रय मूल्य कितना, 24 रेशियो। तो 24 रेशियो किसका, घड़ी का था। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि 1440 रुपये घड़ी का मूल्य। क्यों? क्योंकि वॉच तो यही थी, तो इसका क्रय मूल्य ये किसका था, मोबाइल का। तो ये आपके लिए बेहतरीन क्लास थी। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना।